पुकारती 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 माँ भारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। तुम जहाँ खड़े रहो सेल से अड़े रहो। शत्रु पूजा की। तुम जहाँ खड़े रहो सेल से अड़े रहो। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। पुकारती 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 माँ भारती। पुकारती 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 माँ भारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। दुश्मनों के वक्ष में तीर से गड़े रहो। दुश्मनों के तीर से तुम ही अड़े रहो। पुकारती 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 माँ भारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। देश की तकदीर हो देश की शमशीर हो। देश की तकदीर हो देश की तकदीर हो। देश की तकदीर हो देश की शमशीर हो। देश की तकदीर हो देश की शमशीर हो। वीर पृथ्वीराज की जगती तस्वीर हो। वीर शिवाज की जगती तस्वीर हो। पुकारती 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 माँ भारती। 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 खून से तिलक करो गोलियों से आरती। 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 इंच मातृभूमि भी ले न पाए कोई भी। इंच मात्र भूमि कोई ले न पाए। मर मिटोर साथियों बढ़ न पाए कोई भी। धर्म को साथियों बढ़ न पाए कोई भी। पुकारती 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 माँ भारती। पुकारती 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 माँ भारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। खून से तिलक करो पुकारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। तुम जहाँ खड़े रहो सेल से अड़े रहो। तुम जहाँ अड़े रहो सेल से लड़े रहो। तुम जहाँ खड़े रहो सेल से अड़े रहो। तुम जहाँ अड़े रहो सेल से लड़े रहो। तुम जहाँ खड़े रहो सेल से अड़े रहो। तुम जहाँ अड़े रहो सेल से लड़े रहो। पुकारती 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 माँ भारती। पुकारती 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 माँ भारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। मौत से न डर जहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर यहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर यहाँ मौत ही तो मीत है। मौत से न डर यहाँ मौत ही तो मीत है। मृत्यु से महान कौन इस जहाँ में गीत है। मौत से महान इस जहाँ में मीत है। मृत्यु से महान कौन इस जहाँ में गीत है। मौत से महान इस जहाँ में मीत है।
भारती पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती 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 माँ भारती पुकारती 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 माँ भारती पुकारती 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 माँ भारती खून से तिलक करो गोलियों से आरती खून से तिलक करो गोलियों से आरती आरंभ है प्रचंड बोल मस्तिष्कों के धुन आरंभ है प्रचंड बोल अब माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी से मिश्रा जी का कुछ उद्बोधन हम सभी को प्राप्त होगा। सबसे पहले विजयादशमी की सबको बहुत बहुत बधाई और जितने भी हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं उनको भी बधाई, पदाधिकारियों को बधाई, हमारे जिला का जी उन आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, गुरुदेव को भी नमन करती हूँ। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक की तरफ से हम लोगों ने शस्त्र पूजन किया है। सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह से हर घर घर में शस्त्र पूजन हो और जब भी माँ भारती की पुकार हो तो हमें घर से निकल चलो, एक एक व्यक्ति घर से निकल चलो। यही वहां से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे और माँ भारती हम लोग को सेवा, माँ भारती का सेवा करते रहे, मातृभूमि का सेवा करते रहे। जब भी जिस तरह की जरूरत पड़े, विजयादशमी को सभी को नमन है, प्रणाम है। इतना कहता मैं अपनी बात को मैं विराम देती हूँ और मातृभूमि की जय है, माता की जय है, माँ भारती की जय है और सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम सभी को शस्त्र पूजा करना आज के बोधिकर्ता का आशीष वचन हम सभी को प्राप्त हुआ। परम पवित्र भगवान ध्वज माँ भारती के श्री चरणों में क्रमबद्ध प्रणाम करते हुए विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर इस महोत्सव में उपस्थित समस्त स्वयं सेवकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके जीवन में यश कृति वैभव संपन्नता सिद्धि से परिपूर्ण करे आपके जीवन को एवं शक्ति से आपको संपन्न करे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अपने यहाँ 6 उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे 6 उत्सवों में यह विजयादशमी का जो उत्सव है शस्त्र पूजन, यह शक्ति की उपासना है। भारतवर्ष में आदि अनादिकाल से सदियों से सनातन धर्म में शक्ति का उपासना किया जा रहा है और आज भी हम शक्ति का उपासना कर रहे हैं। अपने जीवन, अपने समाज, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए हमें शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। जो राष्ट्र बलहीन है, शक्तिहीन है, जो समाज बलहीन है, शक्तिहीन है, जो व्यक्ति बलहीन है, शक्तिहीन है, उसे परखियों के द्वारा अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाती हैं एवं उसे गुलाम बना लिया जाता है। इसलिए भगवती के 9 रूपों में जगतजननी जगदम्बा महाकालिका और दुर्गा का जो रूप है वह प्रचंड शक्ति का रूप है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र को सुव्यवस्थित ढंग से चलायमान कराने के लिए एवं अपने राष्ट्र को पुनः परम वैभव पर ले जाने के लिए
शाखाओं के माध्यम से शक्ति की आराधना करता है। वेदों ने गाया है कि संघे शक्ति कलोजुगे, कलियुग में संघ में ही शक्ति है। संघ यानी एकता, संघ यानी शक्ति, संघ यानी समान विचार, संघ यानी सबका मनोभाव एक। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा विजयादशमी के दिन महाराष्ट्र नागपुर में मोहितेवाड़े में किया गया था। उनका मानना था कि भारत एक संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र होने के उपरांत भी बार बार परखियों के हाथों यह गुलाम कैसे होता गया एवं गुलामी की जंजीरों से यह संपूर्ण भारतवर्ष जकड़ा क्यों रहा। यह विचार संघ के संस्थापक, जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मां भारती के दाहिनी ओर जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं, ये महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले थे और अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। ये डॉक्टर थे। जब इन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र 17 डॉक्टर थे जिस समय इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री को प्राप्त किया। यह एक वेद पाती ब्राह्मण के परिवार में जन्मे और इनके जीवन का जीविकोपार्जन का एक ही मात्र उपाय था, यह था प्रहित्य। प्रहित्य का कार्य करके ये अपने जीवन को संचालित करते थे। इनके परिवार के लोग, डॉक्टर साहब जब एमबीबीएस की पढ़ाई किए और डॉक्टर बने तो परिवार में बड़ा उल्लास आया, हर्ष आया और परिवार के लोगों ने कहा कि अब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किंतु डॉक्टर साहब एक अलग ही प्रतिभा के व्यक्तित्व को धारण करने वाले महान आत्मा थे। बचपन से ही उनके मन में आने लगा कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का जो मान मर्दन परखियों के द्वारा किया गया है, इसका मूल कारण क्या है। अपने यहाँ वीरों की कमी नहीं, अपने यहाँ योद्धाओं की कमी नहीं, अपने यहाँ शक्ति की कमी नहीं, अपने यहाँ सेनाओं की कमी नहीं। उसके उपरांत भी भारत कभी शक के हाथों, कभी होड़ के हाथों, कभी पुर्तगाल के हाथों, कभी मुगलों के हाथों, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों गुलाम क्यों होता रहा। ये बात उनके मन में एक अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती थी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने हिंदू समाज का अध्ययन किया। हिंदू समाज का अध्ययन करने के उपरांत उन्हें पता चला कि हम एक तो हैं, लेकिन अनेक बिंदुओं में हम बटे हुए हैं। हम जाति के नाम में बटे हुए हैं, हम भाषा के नाम में बटे हुए हैं, हम संप्रदाय के नाम में बटे हुए हैं, परंतु हम एक हैं। हमारी संस्कृति एक है, लेकिन हमें अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। उन विविधताओं का उपयोग करके, उन विविधताओं का सुअवसर उठाकर दुश्मन हम पर प्रहार करता है। तो इन विविधताओं को यदि हम शक्ति का रूप देना चाहते हैं तो हमें संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना होगा, एकत्रित करना होगा। और हिंदू समाज को संगठित और एकत्रित करके आदि अनादि काल से कई युगों से जो हमारे राष्ट्र की क्षति हुई है, जो हमारे राष्ट्र की हानि हुई है, हमारे राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों का जो अपमान दुराचारियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा, विदेशियों के द्वारा हुआ है, इसका समूल
निराकरण हमें करना होगा। इस बात की जागृति भगवती की कृपा से जब डॉक्टर साहब के अंतःकरण में आया तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही कार्य है शाखा लगाना, और शाखा लगा के शाखाओं के माध्यम से शक्ति को अर्जन करना। शक्ति अर्जन करने का तात्पर्य है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नौजवान अपने कैरियर के विषय में सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, राष्ट्र और धर्म के विषय में नहीं सोचते। इसलिए बड़े बड़े पदों पर जाने के उपरांत उनमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। अगर भ्रष्टाचार इस प्रकार से कर देते हैं जैसे कोई नादान बालक कोई गलती कर बैठता हो और उसे इस बात का पता भी न चलता हो कि हमने कोई गलती किया, तो ये भावना संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जब भ्रष्टाचार किया जाता है तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। इन्हीं भंगियों के कारण हमारा देश कमजोर हुआ, तथा हमारे देश में और ऐसी बहुत सी बातें थी जिन कारण से हमारा देश कमजोर हुआ और परकियों ने हम पर शासन किया। तो परकियों को परास्त करने के लिए शक्ति की उपासना और शक्ति को प्राप्त करके अपने राष्ट्र को पुनः परम वैभव पर ले जाने के लिए हमें व्यक्ति की आवश्यकता है, हमें एक जनसमूह की आवश्यकता है। एक ऐसा जनसमूह, एक ऐसा तरुण जो राष्ट्र को प्रथम मानता हो, राष्ट्र के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को बड़ी वेदी पर समर्पण करने के लिए एक क्षण भी न सोचता हो। राष्ट्र की गरिमा को बचाने के लिए हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की संप्रभुता को पुष्ट करने के लिए उसे अपने जीवन में जो कुछ भी करना हो वह करने के लिए तत्पर रहता हो। ऐसे नागरिकों की, ऐसे हिंदू समाज की हमें रचना करनी है। इसलिए शक्ति का उपासना, शाखाओं में हम दंड चलाते हैं, युद्ध करते हैं, योग व्यायाम करते हैं और राष्ट्र धर्म की आराधना करते हैं। शस्त्र, युद्ध, योग व्यायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को मजबूत करके इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मेरा मूल काम है शक्ति का संचय करना और दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति, सात्विक शक्ति, वह शक्ति जो राष्ट्र को प्रथम मानता हो और राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सर्वस्व मां भारती को अर्पण करता। अभी हमने एक गीत सुना कि नव सपने नव आकर्षण, सब छोड़ चले मुख मोड़ चले। हमें अपना नव आकर्षण, नया सपना, अपना कैरियर, इन विषयों पर चिंता नहीं करना। हमें राष्ट्र को किस प्रकार से सशक्त करना, हमें राष्ट्र को किस प्रकार से मजबूत करना, हिंदू समाज को एकत्रित करके एक विशाल शक्ति का निर्माण करके हमें भारत भूमि को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए शाखाओं के माध्यम से एक ऐसे स्वयं सेवक का निर्माण करना जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचार, हमारे विचार और हमारी विविधताओं का कोई दुरुपयोग करके इस राष्ट्र को पुनः गुलाम न बना दे। इसलिए शक्ति की आराधना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब महारानी सीता का हरण आताताई रावण के द्वारा किया गया तो रावण के मान को भंग करने के लिए, उस दुराचारी के अभिमान का मर्दन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नवरात्रा करके विजयादशमी के दिन उस दुष्ट दुराचारी का वध किया, अधर्म को विजय करके धर्म की स्थापना की। यानी जो कोई भी महापुरुष अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना चाहता है, चाहे वह राष्ट्र हो, समाज हो, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन हो, उसके लिए भी
उसे शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। हमारे वेदों में नवरात्र के माध्यम से 9 दिन जगत जननी जगदम्बा का हम उपासना करके शक्ति को अर्जन करते हैं और उस सात्विक शक्ति से अनेक प्रकार के आतताइयों को, दुष्टों का मर्दन करके इस राष्ट्र में धर्म, संस्कृति और सभ्यता की स्थापना करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण भारतवर्ष में अपने 70,000 शाखाओं में, इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 70,000 शाखाओं में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। शस्त्र पूजन के कार्यक्रम से हिंदू समाज को यह ध्यान दिया जाता है कि तुम राणा प्रताप के संतान हो, तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान हो, तुम रानी लक्ष्मीबाई के संतान हो, तुम ऐसे वीर वीरांगनाओं के संतान हो जिनके सर भी कट गए लेकिन दुश्मनों से उनका धड़ बढ़ता रहा। ऐसे पुरुषार्थ को अपने अंतःकरण में स्थापित करने वाला यह हिंदू समाज कभी कमजोर नहीं रहा, कभी पिछड़ा हुआ नहीं रहा, कभी दलित नहीं रहा। लेकिन समाज में षड्यंत्र के माध्यम से, समाज में दुष्प्रचार के माध्यम से इस हिंदू समाज को बताया गया कि तुम दलित हो, तुम कमजोर हो, तुम गुलाम होने के लिए ही पैदा लिए हो। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। सदियों से भारत भूमि संपूर्ण विश्व को दशा और दिशा देता आया है। जब संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा, संपूर्ण विश्व त्राहिमाम किया, तब भारत ने संपूर्ण विश्व को अपना मार्ग दिखाया और कहा कि शांति के मार्ग पर चलो, क्योंकि शांति ही सर्वोपरि है। लेकिन शांति का विरोध यदि जो करता है तो उसके गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दो। यह बात भी राष्ट्र अपने भारत भूमि के ऋषियों, महंतियों और योद्धाओं ने कहा। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी के साथ न दुराचार करेंगे, न किसी के साथ अनाचार करेंगे, न किसी के साथ व्यभिचार करेंगे, किंतु हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे हिंदू समाज के विपरीत यदि कोई षड्यंत्र करेगा, यदि उसे छेड़ने का काम करेगा, तो हिंदू पुनः राणा प्रताप की भांति अपने हाथ में खड़ा लेकर चंडी का वह स्वरूप दिखलाएगा कि हिंदू समाज को दोबारा कोई छेड़ने का काम नहीं करेगा। यह शक्ति के निर्माण शाखाओं के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ और यह शक्ति का जो प्रकाश है, आज आप देखेंगे कि विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति का प्रकाश इस प्रकार से प्रज्वलित हो रहा है कि भारत की ओर सबको ताकता है। यह शक्ति का निर्माण इसी प्रकार के शाखाओं में हुआ है। न हमने किसी के गर्दन को काटा, न हमने तलवार के बल पर किसी के सभ्यता को रोना, न हमने किसी के संस्कृति को विनाश करने का कार्य